हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो की थी, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने हमारी एक्सरसाइज 7.1 शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज बच्चों हम लोग 7.1 का 5th क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। एक ये कोण है ए, ये वाला, ये, ठीक है। इसको एक रेखा है एल जो कि क्या करती है, समद्विभाजित करती है। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है। और एक ये बी है जो कि रेखा एल पर कहाँ स्थित है, ठीक है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं, ठीक है। ये क्या है, बी से डाले गए लंब हैं, ठीक। इस कोण की जो भुजा है, इस कोण की कौन कौन सी भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, ठीक है। इन दोनों भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है कौन, बी क्यू और बीपी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, दर्शाइए कि, अब हमें क्या दिखाना है कि ए पी बी, ए पी बी मतलब ये वाला कोण, सॉरी त्रिभुज, और दूसरा एक त्रिभुज है हमारा ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये दोनों सर्वांग सम है, ये हमें दिखाना है। दूसरा चीज हमें क्या दिखानी है कि बीपी बराबर है बीक्यू के, बीपी बराबर है। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो ये तो हम लोग सीपीसीटी से बता ही देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का काम क्या होता है, लिखेंगे हल, फिर क्या लिखते हैं, जो दिया है, जो दिया है। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि कोण ए का, कोण ए का सम द्विभाजक रेखा एल है। तो अगर ये समद्विभाजक है मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि क्यू ए बी बराबर कोण क्यू ए बी बराबर हो जाएगा पी ए बी के, कोण पी ए बी हो जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं ये चीज हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके सिवा और कुछ दिया है, एक चीज और दी हुई है, क्या कि ये जो बी क्यू है और बीपी है ये दोनों लंब हैं, ठीक। तो ये भी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे जैसे इसमें लिखा था क्वेश्चन में वैसे लिख दो, कोण ए, कोण ए की भुजाओं पर बीपी और बी क्यू, क्या बी क्यू लंब है, लंब है मतलब 90 डिग्री का कोण। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ये हमें दिया होता है, और कुछ दिया और कुछ नहीं दिया। अब हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, पहला हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है ए, त्रिभुज ए क्यू बी के, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। दूसरी चीज हमें क्या सिद्ध करनी है, दूसरा हमें सिद्ध करना है कि बीपी बराबर
बी क्यू, ये हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, प्रमाण। क्या लिखते हैं, प्रमाण। चलिए प्रमाण यहाँ करते हैं, प्रमाण। ठीक, प्रमाण किसमें किसमें देना है, तो एक त्रिभुज हमारा है ए पी बी, जिनको सर्वांग सम सिद्ध करना होता है वही लेते हैं, और दूसरा क्या है, त्रिभुज ए क्यू बी। ठीक है, इतना दिख रहा है। चलिए, अब इसमें आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है कि क्या, कि जो दिया है पहले वही देख लो, कि ए समद्विभाजक रेखा एल है, कोण एक का समद्विभाजक रेखा एल है, मतलब समद्विभाजक मतलब ये दोनों बराबर है, तो क्या लिखेंगे, कोण क्यू ए बी बराबर कोण पी ए बी, लिख सकते हैं क्या, दिया, लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे एक और चीज हमें दी हुई है, क्या दिया हुआ है, कि कोण बी पी ए, बी पी ए, बी पी ए बराबर कोण बी क्यू ए, बी क्यू ए। क्यों, क्योंकि प्रत्येक क्या है, लंब था ना, ये वाला ये लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद में अब देखो, कोण, दो कोण हमारे बराबर हो गए। ठीक है, अब एक भुजा देखो यहां से, तो हमें दिखेगा कि ये वाली जो भुजा है हमारी, ये ये दोनों में आ रही है, इसका मतलब ए बी बराबर ए बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, उभय निष्ठ है। क्या है, उभय निष्ठ है। तो देखो, दो कोण और एक भुजा क्या हो गई बराबर, तो कोण कोण, सॉरी कोण भुजा कोण। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कई सारे रूल पढ़े थे, तो जिसमें से यहाँ पर एक रूल हमारा लग जाएगा, तो लग जाएगा, देखो, एक 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 कोण, दूसरा कोण और भुजा, कौन कौन से कोण है, एक, दो, ये कोण और ये वाली भुजा, तो कोण कोण भुजा, तो कोण के बाद क्या है, कोण आ रहा है और फिर भुजा। अगर ये वाली भुजा बराबर होती, अगर होती, तो क्या लगता, भुजा, सॉरी कोण भुजा कोण, लेकिन इसमें क्या है, कोण कोण भुजा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी, और किससे, किससे, कौन सा नियम लग रहा है, तो नियम लग रहा है कोण कोण भुजा सर्वांग समता। ठीक है, और अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हैं, तो इन, ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, और सेकंड, सेकंड क्या है, बीपी बराबर बी क्यू, किससे, बाई सी पी सी टी। सीपीसीटी के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बताया था, मैंने आप लोगों को सीपीसीटी क्या होता है, क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब जब कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांग होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस वाली भुजा के संगत वाली भुजा होगी, तो ये दोनों भी क्या होंगी, बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना फिफ्थ क्वेश्चन हल कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ।
तो 6th क्वेश्चन बच्चों है हमारा। तो बच्चों अगला प्रश्न है हमारा कि आकृति में AC बराबर AE, AC बराबर AE, ये हमें आकृति दी गई है। इसमें बताया गया कि जो AC है वो AE के बराबर है। तो देखो इसमें दो बराबर लाइनें बना दी गई। फिर AB बराबर AD, AB मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। और कोण BAD, BAD मतलब ये वाला जो कोण है इस वाले EAC के बराबर है, EAC के बराबर। ठीक, तो हमें ये दिखाना है कि BC और DE भी बराबर होंगे। कौन कौन से? BC और DE, ये हमें बराबर दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो आप लोगों को पता है जिन चीजों को हमें बराबर दिखाना होता है वो जिस त्रिभुज में आते हैं उनको हम बराबर दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो हमारा भुजा हमारी कौन सी है? बी सी, बी सी, ये किस त्रिभुज में आ रही है? तो हमें दिख रहा है ये आ रही है बी ए ई, बी ए सी में, बी ए सी में, ये बी सी भुजा इसी में तो आ रही है। और डी ई, डी ई ये वाली भुजा किस में आ रही है? ये वाली भुजा आ रही है इस वाले त्रिभुज में, कौन से? ए डी ई। ठीक है, तो अब हमको कैसे भी क्या करना है, बी ए सी और ए डी ई को सर्वांशम दिखाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हल। हल के बाद लिखते हैं जो दिया है। तो दिया क्या है? दिया है ए सी बराबर ए ई। ठीक, फिर क्या दिया है? फिर दिया हुआ है ए बी बराबर ए डी तथा कोण बी ए डी ये बराबर है कोण ई ए सी के। इतनी चीजें हमें दी हुई है। अब ये जो दिया हुआ है इसके बाद क्या लिखते हैं? जो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि बी सी बराबर डी ई, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रमाण। तो प्रमाण कौन से लिखेंगे हम लोग? वो त्रिभुज लेंगे जिन्हें हमें क्या करना है? सर्वांशम दिखाना है। ठीक है, तो देखिए, तो हमें पता है जो चीज हमें दी होती है हम उसी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें एक चीज यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। मैंने क्या बताया? हमें कैसे भी बी ए सी और ए डी ई को बराबर दिखाना है या फिर सर्वांशम दिखाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमें प्रमाण दिखाना है, तो हम लोग काम करते हैं। ये हमारे पास जो ये त्रिभुज है बी ए सी, इसमें बी ए डी हमें दिया हुआ है। बी ए डी में कितना कम है? यही वाला एंगल तो कम है केवल। ठीक है, और साथ ही साथ जो ए डी ई है, ए डी ई है, और हमें दिया क्या गया है? ई ए सी, उसमें भी यही वाला त्रिभुज क्या है? कम है। ये इतना ही एंगल तो कम है उसमें भी। तो एक काम करते हैं, पहले जो हमें त्रिभुज चाहिए उनको निकालते हैं। तो उनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमें दिया हुआ है कि बी ए डी कोण बराबर ई ए सी। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर दें, ये वाला त्रिभुज हम लोग इसमें जोड़ दें। अगर त्रिभुज मतलब कोण जोड़ दें तो क्या लिखेंगे? कोण कौन सा? डी ए सी, डी ए सी को दोनों तरफ जोड़ने पर जोड़ दो। तो कोड बी ए डी प्लस कोड डी 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 है ये, ठीक है, डी ए सी बराबर कोड ई ए सी प्लस डी ए सी। अब जब हम लोगों ने इसे जोड़ा, जब हमने क्या किया, इसे जोड़ा, तो हमें क्या मिल गया? बी ए डी प्लस डी ए सी, बी ए डी प्लस डी ए सी। अब दो ये वाला और ये वाला कोड दोनों, ये वाला कोड बन गया ना। तो
तो क्या बन गया, नया कोड हमें क्या मिला, BAC। तो इसको जोड़कर क्या लिख सकते हो, इसको जोड़कर हम लोग लिख सकते हैं कोड BAC बराबर, ठीक है, बराबर कोड, इसको जब इनको हमने जोड़ा EAC, EAC मतलब ये वाला कोड, इसमें ये वाला कोड जोड़ दो तो क्या बन गया, EAD, क्या बन गया, EAD। तो क्या लिख देंगे, कोड EAD, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये वाला जो कोड है वो इस वाले कोड के बराबर है। तो देखो एक कोड बराबर हो गया, ठीक है, एक कोड बराबर हो गया। और लेकिन चलो इतनी चीजें हमें मिल गई। अब हम कौन कौन से त्रिभुज को सॉल्व करने वाले हैं, यही त्रिभुज को सॉल्व करने वाले हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सर्वांग समसिद्धि करेंगे। त्रिभुज BAC और त्रिभुज EAD में, अब ये दोनों त्रिभुजों का अगर हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो अब तो हमें साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पहली चीज कि कोण कौन सा, BAC बराबर कोण EAD। ऊपर क्या किया, इसको लिख देंगे ऊपर सिद्ध किया, ठीक, ऊपर सिद्ध किया। दूसरी चीज AB बराबर AD, AB बराबर AD। देखो AD भुजा किस में आ रही है, AD भुजा आ रही है EAD में, EAD में, ठीक। और AB भुजा किस में आ रही है, AB भुजा हमारी आ रही है BAC में, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए। दूसरी भुजा देखो, सॉरी भुजा लिखनी है हमने, छोड़ के बना दी मैंने। दूसरी भुजा देखो तो AC बराबर AE, AC बराबर AE। ये दोनों चीजें तो हमें दी हुई थी ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ज्ञात है, ज्ञात है या दिया है, ठीक है, दोनों चीजें लिखते हैं। ठीक, अब देखो भुजा कोण भुजा, कौन सा नियम लग जाएगा, साइड एंगल साइड, ये तो लगेगा। तो क्या लिख सकते हैं, अब तो हमारा काम हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे अपनी, कोण त्रिभुज BAC सर्वांग सम त्रिभुज EAD किससे, SAS द्वारा या फिर SAM सर्वांग समता से। अब अगर ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए हैं, तो हमें पता है सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो इसको सिद्ध करना बड़ी इजी है। तो क्या लिख देंगे, BC बराबर DE किससे, CP। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना 6th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। P इसका मध्य बिंदु मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, कितना हमें दिया हुआ है। मध्य बिंदु D और E रेखाखंड AB के एक ही और स्थित दो बिंदु हैं, ठीक, DE ये क्या है, रेखाखंड AB की और एक ही और मतलब किसी तरफ, एक तरफ या तो नीचे होंगे या फिर ऊपर होंगे। तो चित्र तो आप लोगों को दिया ही है, हमें सिद्ध करना है BAD, सॉरी ये भी दिया हुआ है कोण BAD बराबर है BAD, मतलब ये वाला जो कोण है ये इस वाले के बराबर है और ये वाला कोण इस वाले के। सिद्ध क्या करना है कि DAP ठीक है बराबर EBP ठीक है, और AD बराबर BA। अगर ये सिद्ध हो जाएगा तो ये तो सिद्ध हो जाएगा, मतलब हमें कुल मिलाकर सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो चलिए सोचते हैं कैसे होगा।
तो आप लोगों को दिख रहा होगा हमें कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं, डी ए पी, ये त्रिभुज है, ठीक है, डी ए पी, डी ए पी मतलब ये वाला त्रिभुज हमें लेना है, ये वाला। इसमें दो चीजें दी हुई हैं, एक ये और एक ये, और एक ये वाला त्रिभुज लेना है, ये वाला, ठीक। इसमें भी देखो ये वाली भुजा के बराबर है, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर है। अब हमें कैसे भी कोई एक चीज और हमें बराबर करनी पड़ेगी, ठीक है, या तो भुजा करें या फिर कोण करें। तो भुजा तो हमसे पूछी ही गई है कि ये वाली इसके बराबर सिद्ध करनी है, तो भुजा तो नहीं ले सकते, क्या कोण ले सकते हैं, तो हाँ कोण ले सकते हैं, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। तो एक चीज देखो, दोनों में ही इतना हिस्सा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम यही हिस्सा दोनों में जोड़ देंगे जैसे पिछले वाले में किया था, और जिससे हमें क्या होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। तो हमें क्लू मिल गया कि हमें कैसे करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। हल के बाद लिखते हैं दिया है, तो दिया है, क्या दिया है, ए बी का मध्य बिंदु पी है, अतः अतः क्या होगा, ए पी बराबर पी बी, ठीक हो जाएगा। फिर क्या दिया है, फिर दिया है कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, ठीक। और क्या दिया है, तथा कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, इतनी चीजें हमें दी हुई हैं। उसके बाद जो सिद्ध करना होता है वो लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है पहला, त्रिभुज डी ए पी सर्वांग त्रिभुज ई बी पी, दूसरा दूसरा ए डी बराबर बी, ठीक है, इतनी चीजें हमें करनी। तो अब हम लोग प्रमाण देंगे। तो प्रमाण में सबसे पहले तो हमें एक कोण निकालना पड़ेगा ना सर्वांग समसिद्धि करने, तो पहले हम लोग कोण ही निकाल लेते हैं। कोण कैसे निकलेगा, हमने अभी देखा कि अगर इन दोनों कोणों में ये वाला कोण जोड़ दें तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर आ जाएगा। तो करते हैं, तो कौन कौन से कोण हमें लेने हैं, ए पी ई वाला या ई पी ए वाला, मतलब ये वाला कोण। तो कोण ई पी ए बराबर किसके, ई पी ए बराबर डी पी बी, डी पी बी। अब इनमें हम लोग कौन सा कोड जोड़ दें, इतना ये वाला ई पी डी, ई पी डी या डी पी, ठीक है। तो हम लोग दोनों क्या जोड़ दे रहे हैं, ई पी डी, दोनों पक्षों में ई कोड ई पी डी जोड़ने पर, तो जोड़ दो। तो कोड ई पी ए प्लस कोड ई पी डी बराबर कोड डी पी बी प्लस कोड ई पी डी। जोड़ोगे तो हमें मिलेगा क्या, मिलेगा कोड ए पी डी, कोड ए पी डी बराबर कोड ई पी बी, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना मिल गया, अब हमारा काम हो गया। अब हम लोगों को जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। तो अतः मतलब या अब क्या करेंगे, इनको सिद्ध करेंगे। तो अब कौन कौन से त्रिभुज लेंगे जिनको सिद्ध करना है, डी ए पी और लेना है त्रिभुज ई बी पी, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज लेने हैं हमें। अब इनमें देखो हमें क्या दिख रहा है, कोड कौन कौन से, बी ए डी, बी ए डी बराबर कोड ए बी ई, क्या लिखेंगे, ज्ञात है, ठीक। फिर उसके बाद ए पी बराबर पी बी, ये भी ज्ञात
है। और एक चीज अभी हमने सिद्ध की, क्या? कोण ए पी डी बराबर कोण ई पी बी, ये भी क्या है? ये सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। ठीक, अब क्या लिख सकते हो? अतः, अतः क्या? त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम ई बी पी किससे? ए एस ए द्वारा, ए एस सर्वांग समता से। अगर ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है, तो क्या लिख सकते हो? ए डी बराबर बी ई किससे? बाई सी पी सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना 7th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला प्रश्न हमारा क्या है? एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी एक ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कोण सी समकोण, मतलब ये वाला कोण क्या है? समकोण है। एम कर्ड, एम कर्ड ए बी का मध्य बिंदु, और ये कर्ड रेखा है, और ये इसका क्या है? मध्य बिंदु, मतलब ये वाली, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सी को एम से मिलाकर, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि डीएम बराबर सी, डीएम बराबर, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, डी को बी से मिला दो, इसको उससे मिला दो, ठीक है। ठीक है, अब क्या क्या दिखाना है? कि ए एम सी त्रिभुज, ए एम सी, ए एम सी, ए एम मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसको सर्वांग सम दिखाना है बी एम डी के, बी एम डी मतलब इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर डी बी सी एक समकोण है, डी बी सी मतलब इसको समकोण सिद्ध करना है। तीसरा डी बी सी, डी बी सी सर्वांग सम ए सी बी, ए सी बी इस फिर इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना। अब फिर से दिखाना है कि सी एम, सी एम आधा है 1/, ए बी का। चलिए देखते हैं। तो हमारा काम सबसे पहले क्या होता है? हम लोग लिखते हैं हल, ठीक। हल में फिर क्या लिखते हैं? जो दिया है, ठीक। तो जो दिया है, क्या क्या दिया है? तो सबसे पहले हम लोगों को दिया है कि कोण सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या दिया है? ए बी बराबर, सॉरी, ए बी नहीं, ए एम बराबर, ए एम बराबर एम बी, ठीक। दूसरी चीज क्या दी है? सी एम बराबर एम डी, ठीक, ये भी हमें दिया हुआ है। और कुछ दिया है? और कुछ नहीं दिया है। अब हम क्या लिखेंगे? जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है, पहला हमें त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम त्रिभुज बी एम डी के, उसके बाद में कोण डी बी सी एक समकोण है, ठीक, समकोण है, ये सिद्ध करना है। थर्ड हमें सिद्ध करना है त्रिभुज डी बी सी, ये भी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी के। और उसके बाद लास्ट हमें सिद्ध करना है सी एम ये बराबर है 1/2 ए बी के, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें ने करनी। इसके बाद हम लोग क्या देते हैं? लिखते हैं प्रमाण। क्या लिखते हैं? प्रमाण, ठीक। अब हम लोगों ने लिख लिया प्रमाण। प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ए एम सी और बी एम डी, ए एम सी और बी एम डी, तो देखो इसकी दो भुजाएं तो हमें बराबर दिख रही हैं, ठीक है।
दो भुजाएं बराबर दिख रही हैं। और चूंकि यहाँ पर देखोगे अगर तो ये वाली रेखा इस वाली रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये वाला तो बहुत इजीली हमें आंसर मिल जाएगा। तो पहला वाला हम लोग कर रहे हैं त्रिभुज ए एम सी, और दूसरा क्या ले रहे हैं, त्रिभुज बी एम डी। ठीक, तो इसमें हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सी एम बराबर एम डी, जो कि हमें दिया, क्या लिख देंगे, दिया। उसके बाद में दूसरी चीज हमें दिख रही है कोण डी एम डी एम बी बराबर, एक सेकंड बेटा, ए एम सी पहले लिखा है ना, तो पहले ए वही वाला लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ए एम सी, कोण ए एम सी, कोण ए एम सी, जो पहले लिखते हैं उसके वैल्यूज भी पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में बी एम डी, कोण बी एम डी, ये भी क्या है, बराबर है। और किस लिए बराबर है, शीर्षाभिमुख, क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख। ये आप लोगों को लिखना, रीजन जरूर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में एक हमारी भुजा कौन सी है, भुजा बी एम बराबर एम ए, ये भी क्या है, ज्ञात है या फिर दिया है, दोनों में से कोई बात। अब जब ये चीजें हो गई तो सीधे क्या लिखोगे, त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम त्रिभुज बी एम डी। ठीक, अब किस नियम से, तो भुजा और भुजा, भुजा मतलब साइड, एंगल साइड, सर्वांग समतल। ठीक, आप पूरा लिख लेंगे। तो समझ में आ गया। तो बड़ी इजीली हम लोगों ने ये चीज सॉल्व कर ली। दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है, ए एम सी बराबर बी एम डी, ये सिद्ध हो गया। दूसरा हमें सिद्ध करना है बी डी बी सी, डी बी सी एक समकोण, तो देखते हैं डी बी सी, इसको समकोण सिद्ध करना है। अब समकोण कैसे सिद्ध किया जाए, तो देखते हैं। तो सेकंड वाले को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट वाले से एक चीज चाहिए होगी, क्योंकि हमें एंगल 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, तो एक चीज देखो, ये वाला एंगल जो होगा, क्या ये वाला एंगल सी ए और एम, सी ए और सी ए, इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल क्या इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, किस वाले एंगल के, एम बी सी के, एम बी सी, सॉरी बराबर बोल रहे हैं, इन दोनों का सम जो है क्या 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमें हमने हमें पता है कि एक त्रिभुज है ये, तो एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो अगर इस, और हमें दिया हुआ है कि ये वाला कोण 90 है, तो ये बचे हुए दोनों का योग भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो हमारा त्रिभुज है, सॉरी कोण है, कोण सी ए एम, ये बराबर हो जाएगा किसके, डी बी एम के, डी बी एम, डी बी एम, किससे, सी पी सी टी। अब ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें यही वाला जो कोड है ना बी वाला, इसी को तो 90 दिखाना है, तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला कोड बराबर इस वाले कोड के हो जाएगा, और ये वाला कोड इस वाले कोड के बराबर हो जाएगा। तो उससे हमें लेना देना नहीं, हमें इससे लेना देना है। तो ये हो गया। और दूसरी चीज हमें दिख रही है कि इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, तथा सी ए एम, सी ए एम प्लस
सी सॉरी एम बी सी या सी बी एम, एम बी सी, इनको जोड़कर कितना आएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सी, कोण सी बराबर 90 है, और कोण सी अगर 90 है तो बचे हुए दो कोणों का योग भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अब देखो जब पूरा कंप्लीट होगा ना तभी समझ में आएगी ये चीज क्लियरली, क्यों ऐसा हम लोग कर रहे थे। बस ये हो गया। अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं, कौन कौन से, सी ए एम, सी ए एम, और कौन सा था, एम बी सी, इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री है तो इसी तरीके से हम ये भी तो लिख सकते हैं। पर हमने क्या लिखा है, सी ए एम बराबर डी बी एम, डी बी एम, ये वाला कोड इस वाले कोड के बराबर था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि डी बी एम कोड डी बी एम, इसको किससे जोड़ा जाए, डी बी एम, इसको अगर हम लोग जोड़ें किससे, हमारे कोड एम बी सी से, एम बी सी, ठीक है, एम बी सी से, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या हो गया, अब अगर ये 90 है तो इसका पूरा वैल्यू क्या है, ये प्लस ये, इसका पूरी वैल्यू क्या है, डी बी सी ही तो है, और डी बी सी बराबर 90 डिग्री। क्या हमें यही लाना था, तो ये इस तरीके से आ गया, डीबीसी एक समकोण। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब ये कैसे आया ये भी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि देखो ये वाला कोड इसके बराबर है, ये वाला कोड सॉरी ये वाला कोड इसके बराबर है, तो ये वाला कोड इसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, तो 90 माइनस ये वैल्यू है ना, 90 माइनस, ठीक, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 90 माइनस ये। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना था, हमें दिखा कि सी ए एम बराबर डी बी एम, सी ए एम बराबर डी बी एम, एम, ये दोनों बराबर हैं। इस कोण को और इस कोण को अगर हम लोग जोड़ें, सॉरी इस कोण को और इस कोण को जोड़ दें तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, कैसे, जैसे कि इसमें हो रहा है। ठीक, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया डी बी सी बराबर 90। अब हम लोगों को दो पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा कि कोड डी बी सी, डी बी सी, ये सिद्ध करना है ए सी बी के, ए सी बी। तो इसमें देखो एक कोड ये वाला है, ये भी 90 डिग्री है, इसमें भी एक कोड 90 डिग्री है, साफ साफ पता है हमें। ठीक है, और जो हमारी भुजा दिख रही है यहाँ पर, कौन सी, बी सी, ये दोनों में है, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है। ठीक है, और ये वाली भुजा इसके बराबर है, डीबी बराबर इसी, तो डायरेक्ट ये तो हो गया, बहुत इजीली हो गया। ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग, कौन कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज डी बी सी, और दूसरा कौन सा लेना है, त्रिभुज ए सी बी, ये त्रिभुज दोनों लेने हैं हमें। अब इनमें हमें दिख रहा है बी सी बराबर बी सी, क्यों, क्योंकि ये वाली भुजा दोनों में आ रही है। कोण डी बी सी बराबर ए सी बी, ये भी बराबर है, क्यों, 90 डिग्री है। और साथ ही साथ जो हमारी भुजा है डी बी, ये बराबर है ए सी के। ठीक है, किससे, इसका रीजन आप लोग लिख दोगे किससे, ये वाला भी त्रिभुज हमने देखा था, इन दोनों को सिद्ध किया था, तो त्रिभुज बी एम डी सर्वांग सम किसके था, बी एम डी सर्वांग सम था हमारा त्रिभुज ए एम सी के, तो उसी के सी पी सी टी से, उसी के सी पी सी टी से।
ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर। देखो ये दोनों त्रिभुज अभी हम लोगों ने सिद्ध किए थे कि ये दोनों यहाँ पर क्या है, सर्वांगसम, और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, क्योंकि वहां से हमें ये दोनों भी मिल गए। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम होगा किसके, ए सी बी की। लिख सकते हैं इस तरीके से, यही तो लाना था, हो गया। अब हमारा फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट हमें कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि सी एम बराबर 1/2 ए बी, सी एम बराबर 1/2 ए बी। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो चुका है कि चूंकि हम लोगों ने जिन जिन पे ये दोनों लाइनें आ रही हैं उनको हम लोगों ने सिद्ध कर लिया है कि चूंकि डी बी सी त्रिभुज डीबीसी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए सी बी के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डीसी हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके, ए बी के। डीसी डी सी बराबर ए बी हो जाएगा, इससे सीपी सीटी से, ठीक, इस वाले के सीपी सीटी से। अब डीसी को क्या लिख सकते हैं, डीसी को क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 डीसी। तो ये देख नहीं रहा है, क्या लिख सकते हैं, डीसी को लिख सकते हैं 1/2 डीसी, और एबी को क्या लिख सकते हैं 1/2 एबी, ठीक। और डीसी का आधा कितना है, डीसी का आधा कितना है, एक तो डीएम है और एक सीएम है, तो क्या लिख सकते हो, सीएम, सीएम लिख दिया बराबर एएम, एएम लिख सकते हो ना, इन दोनों को बराबर लिख सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे, तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एम ए बी का मध्य बिंदु, तो ये तो हमें शुरुआत में दिया था ना कि एम ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए एम बराबर एम बी, ठीक, लिख सकते हैं। अब इधर सी एम आ गया, और ए एम की क्या जगह क्या लिख सकते हैं, ये तो पहले ही हमने ऊपर ही देख लिया, 1/2 ए बी। तो इस तरीके से हमने, तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने अपनी प्रश्नावली कौन सी 7.1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, साथ ही साथ कमेंट करके बताना आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप लोगों को डेली जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।